हेलो फ्रेंड, मैं सरोज कुमार रोनिश जीएस पॉइंट में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पे साइंस का 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शक्ति की का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है और ये वोल्ट जो होता है, ये विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है और हर्ट्ज ये आवृत्ति का मापक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जूल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश निम्नलिखित में से इकाई है। तो प्रकाश दूरी की इकाई है। अगला इसी पे आधारित पार्सेक को मापा जाता है। तो पार्सेक की मात्रक है दूरी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर होता है दोस्तों। अगला आप 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर को मापने की इकाई। तो एम्पियर विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और प्रतिरोध एमीटर का होता है, प्रतिरोध का ऐसा एमीटर होता है। एंगस्ट्रम को इकाई है, एंगस्ट्रम का इकाई तरंग दैर्ध्य है। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए जो कौन सही नहीं है। तो डेसिबल ये ध्वनि तीव्रता का ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई ये भी सही है। अगला हम यहाँ पे मिलान चिन्ह देखेंगे, समुद्री मील नौसंचलन में दूरी की इकाई ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा ये सही नहीं है। जूल का ऐसा इकाई उष्मा जूल का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है। तो उष्मा की इकाई यहाँ पे वाट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10 का पावर 1 पिकोग्राम बराबर 10 का पावर -12 ग्राम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर 10 का पावर -12 ग्राम। पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है। तो न्यूटन वर्ग मीटर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेल का 1 बैरल में निम्नलिखित में लगभग कितना होता है। तो 159 लीटर होता है। तेल का 1 बैरल में 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर। फिर हम ये सूची मिलान देखेंगे। 16 नंबर, सुमेलित कीजिए तथा सूची को दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्यूसेक, इससे जल की प्रवाह की दर को मापा जाता है। ठीक। बाइट ये कंप्यूटर का हो गया। रिकेटर इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बार इससे दाब मापा जाता है। तो इस तरह हम इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसेक 1 का 3 और बी का बाइट का कंप्यूटर बी का 4 और सी का रिक्टर का 2। सी का रिक्टर भूकंप की तीव्रता सी का 2। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, क्यूसेक में मापा जाता है। तो जल की प्रवाह को क्यूसेक में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत को मापा जाता है। तो ये डॉब्सन से
वायुमंडल के ओजोन परत को मोटाई नापने में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे नॉट जो है, नॉट, इससे समुद्री मील को मापा जाता है। समुद्र की गति को मापने की इकाई को नॉट कहा जाता है। अगला है दोस्तों, सोनार में हम प्रयोग किया जाता है। तो सोनार जो समुद्र में डूबी हुई वस्तु की पता करने के लिए जाता है। इसमें हम किस ध्वनि का प्रयोग करते हैं? तो प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र ऑडियोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की दाब, एनीमोमीटर, वायु की दाब, ये सही है। अमीटर, टोकियोमीटर, विद्युत धारा, सही है। पायरोमीटर, उच्च ताप, ये भी सही है। पायरोमीटर, उच्च ताप, ये भी सही है। टोकियोमीटर से दाब नहीं मापा जाता, बल्कि ये वाहन के घूर्णन गति को मापने के लिए टोकियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पायरोमीटर के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर के मापन में वायु, दोस्तों पायरोमीटर में किसे मापने का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर में उच्च ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित तापमापी में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ताप विद्युत तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? तो पायरल हेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, मैनोमीटर में किसकी माप किया जाता है? तो मैनोमीटर में गैसों को दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑडियोमीटर वाहन की पहियों की गति, ये ठीक है। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ये भी सही है। अमीटर विद्युत शक्ति का मापक, ये सही नहीं है। ओडोंटोमीटर, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, ये भी सही है। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल का सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता हैग्रोमीटर, लैक्टोमीटर में दूध की मात्रा नापा जाता है। तो आज का प्रश्न श्रृंखला समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।